सम्राट, ये क्या फालतू चीजें देख रहे हो टीवी पर? नहीं मम्मी, हमें लेटने दो। अब वो गौर बताता है। हमें भी बड़ों का पप्पा से मरना है, गोली चलाना है। गोली बंदूक चलाने वाले बहादुर नहीं कहलाते। अगर ऐसा होता तो दुनिया धोनी और सचिन की दीवानी क्यों होती? बताओ। बंदूक और गोली तो लोगों को डराने के लिए होती है ना? जो लोग खुद चलना नहीं जानते वो लोग गोली बंदूक चलाते हैं। और हमारा बेटा तो ये सब नहीं चलाएगा ना। अब हम टीवी पर कुछ और अच्छा देखते हैं। कार्टून। मम्मी, आपने क्या बना दिया? सम्राट, देखो तुम, कितना अच्छा है। अरे हमने ऐसा रणविजय के साथ किया होता तो आज वो शैतान नहीं बना होता। बेटे के प्यार में हम भूल ही गए थे कि बच्चा पैदा करने और पालने के अलावा कुछ और जिम्मेदारी भी होती है। माँ की सीखी बच्चों पर सबसे ज्यादा असर करती है। तुम्हारी वजह से सम्राट एक इंसान बना रह जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। माल की कोई कमी नहीं होगी। आपको जो माल लगाना है वो लगाओ, सस्ता महंगा कुछ भी। मुझे ये बिल्डिंग तैयार चाहिए बस। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुमने हमारे बेटे और आने वाले वंश को मिटाने की कोशिश की। हमने तुम्हें थोड़ी इज्जत क्या दे दी, तुमने उसे हमारी कमजोरी समझ ली। गलत। हमारी एक बात याद रखना रणविजय, कि शेर के सिंहासन पर गीदड़ को बिठा देने से उसकी नस्ल नहीं बदलती। गीदड़ हमेशा गीदड़ ही रहता है। आज हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आए हैं। हम चाहें तो अभी और इसी वक्त तुम्हारे चीथड़े उड़ा सकते हैं, पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का भी खून बहाने से पहले हम उसके खून का स्तर देखते हैं, और तुम्हारे खून के स्तर में वो बात नहीं जिसके लिए हम अपनी गोलियां बर्बाद करें। तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो चल ही रही है। हमारे बेटे ने कंप्लेन की है, तो इस लड़ाई में हम अपने बेटे का साथ देंगे। वो अकेला नहीं है,
उसका बाप उसके साथ है। और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा के रहेंगे। आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं? रणविजय सिंह से, आपकी सुपुत्री का पति हूं मैं, यानी आपका दामाद। आप अपने बेटी के पति को मार डालेंगे, उसे विधवा बनाएंगे। निसंकोच, तुम्हारे जैसे दामाद के लिए यही सही है। आज तक हम तुम्हारी हर जाति बर्दाश्त करते आए, पर अब तुमने जो किया उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। अपनी बेटी को तो हम संभाल ही लेंगे, और साथ ही साथ उसे यह भी समझा देंगे कि तुम्हारे जैसे पति के होने से अच्छा तो यही होगा कि वो विधवा हो जाए। इन्हीं हाथों से कन्यादान किया था उसका, और इन्हीं हाथों से उस जन्माने के पैसे तुम खून मिटा देंगे। निधि, नमक देना जरा। भाभी, अब वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आइए ना। हाँ, बुला लो बुला लो। मेला लगाना है ना, तो सबको हाथ दे दे के बुला रही हो। छोटी भाभी के अंदर आने से किचन भर तो नहीं जाएगा ना? भाभी, आप आइए ना। आइए आइए, हम और आप मिलकर सलाद करते हैं। सोच क्या रही है भाभी? ये लीजिए। प्रतिमा, नमक दे दो। अब तो यहाँ कुछ सुनता भी नहीं है। तुम ही नमक दे दो। भाभी, बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम मानते हैं कि जब से आप इस घर में आई हैं, तब से हमारा व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहता। हमें आपकी हर चीज बुरी लगती थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि आप हमारे भैया से सचमुच बहुत प्यार करती हैं। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमें बहुत पछतावा है अपने किए पर। आप हमारी भाभी हैं, भैया भी आपको बहुत प्यार करते हैं, और अब तो हम भी। भैया को आप जैसी पत्नी, दोस्त, चाहे जो भी कह लीजिए, कभी नहीं मिलती। उनके लिए आपने अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी। ये सब तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। देख लिया तो अब मंदिर बनवाइए और पूजा भी शुरू कर दीजिए। काजल, रुको। कहाँ जा रही हो रसोई छोड़ के? नहीं दीदी, इतनी मिठास हमें बर्दाश्त नहीं है, और अगर यहाँ रुके तो हमें चीनिया रोग हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। बस बस।
बाबा बाबा झांझरी है जी मालिक। तुम्हारा मुंह से मालिक बड़ा अच्छा लगता है। तुमने अभी तक अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? पता नहीं क्यों नहीं सोचे। इस बारे में भी सोचना पड़ता है का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सोचा तो और अच्छा, बढ़िया। अब तक नहीं सोचा तो अब सोचना भी नहीं है। बाप रे बाप, अरे हमने भी नहीं सोचा। भैया हमरा रकिया अभी जवान हो गया है, इसकी शादी के बारे में सोचिए ना। रकिया के पापा जिंदा होते तो अब तक इसे कहीं ना कहीं बांध दिया होता। उसे झूठ ना निकला, हम रकिया के पापा की तरह बेवकूफ नहीं है। मामा उसका समझदार है। अपने सपूत से पहले कहो कुछ काम नाम करे, कुछ कमा के दिखा हमारे सामने पहले। मामा जब हमारी काम करने की उम्र होगी ना तो गोदाम भर देंगे नोटों से। अरे बकवास कर सर। कहा है ना कि हमारे रिश्ते की बात चली है तो जरा ये काम धंधे को जरा रखो साइड पे, वो प्लेट में रख दो। कैसी पत्नी चाहिए? हाँ कैसी? हमारी पत्नी ना एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी होनी चाहिए। वैसे आपको कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है? बेटा, कभी तुम हमरे सबसे अच्छे पोते हुआ करते थे। हमरा ख्याल रखने में एक नंबर पर रहते थे तुम। रोज बिना भूले हमरे पांव दबाते थे। दिन भर फिक्र में रहते थे कि माई ने कुछ खाया कि नहीं, दवा ली कि नहीं। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है तुमको। माई ऐसी कोई बात नहीं है, लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। ये लीजिए माई, आपकी चाय अदरक वाली। अरे जब से हमारी दोनों बहुएं ही घर में ब्याह के आई हैं, तब से रोज हमारे पांव दबाती रही हैं। और एक तुम हो जो इस बात के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि ससुराल में बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है? नहीं माई, हमारा तो बहुत मन करता है कि हम आपकी सेवा करें, लेकिन हम कोई शेर बाघिन है का तुमको खा जाएंगे? नहीं माई, ऐसी बात नहीं। बस एक बार हमारा पोता पैदा हो जाए, फिर देखना दिन भर की लहरी की तरह उसके पीछे पीछे उछल कूद मचाएंगे। और तुम सबको भी इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी हमरे लिए। हम और हमारा पोता हम आपस में ही खुश रहेंगे। हाँ,
पोता अपनी दादी की बात सुन के सोच रहा होगा, इतनी बूढ़ी औरत कैसे हमरे पीछे पीछे दौड़ेगी। बस तुम एक बार बाहर आ जाओ, फिर देखना वो क्या कहते हैं, धमाल। अरे धमाल मचा देंगे दोनों दादी पोता। लेकिन माई, अगर लड़के की जगह कहीं लड़की पैदा हो गई तो? चुप कर, क्या बोल रही है तू? सुप सुप बोला कर। अरे लड़की कैसे पैदा हो जाएगी? ये दोनों तीरथ पे पिकनिक मनाने नहीं गए थे, हमारे लिए पोता मांग के आई है वहां से। अभय को लड़का ही होगा, देख लेना। अच्छा माई, आपको क्या लगता है का होने वाला पोता दिखने में कैसा होगा? मतलब उसके नैन नक्श किस पर जाएंगे? हमारा पोता लाखों में एक होगा। सबकी अच्छी अच्छी चीजें हमरे पोते में होंगी। नाक सुरभि जैसी और ठुड्डी हमरे अभय जैसी होगी। आंख सुरभि जैसी होगी तो होंठ अभय जैसे। जब वो हंसेगा तो अभय की तरह उसके गाल में गड्ढे बनेंगे। लेकिन माई जी, होंठ देवर जी जैसे क्यों होंगे? हमारी देवरानी जी के होंठ भी तो इतने सुंदर हैं। नहीं, हमरे अभय के होंठ ज्यादा सुंदर हैं। वो बहुत तेज हो गई है अब। सुरभि, तुम अंदर जाओ। हाँ माई जी, नहीं तो बच्चे के रंग पर भी असर पड़ेगा ना? और नहीं तो क्या, असर पड़ भी सकता है। तुम जाओ, हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहते। अंदर जाओ। अरे क्या हुआ देवर जी, आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? आप कहाँ चल दिए? देखो, बीवी चली गई तो इसके चेहरे का रंग भी उतर गया, जैसे जाड़े की धूप भाग गई। अरे जाओ जाओ बेटा जाओ, ये धूप तुम्हारे कमरे में खिली होगी। सुरभि, माई भी कितनी प्यारी है ना। बचपन से देख रहा हूँ, बहुत मजेदार बातें करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। सुरभि, सुरभि क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हम सबको धोखा दे रहे हैं अभय। इस बच्चे को लेकर इस घर में सभी लोग इतने सारे सपने देख रहे हैं। माई, वो तो ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे के लिए ही सोती और जागती है, जैसे कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है अपने पोते का मुंह देखना। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम माँ ही नहीं बनने वाले, हम तो सोच भी नहीं सकते अभय कि उन पर क्या बीतेगी। सब टूट जाएंगे अभय, सब कुछ बिखर जाएगा। हमें सबको बता देना चाहिए अभय। अब चुप रहना गलत होगा। हमें बता देना चाहिए सबको कि हम पेट से नहीं हैं, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ खेलने का हमें कोई हक नहीं है अभय। हाँ अभय, अब हमें सबको सच्चाई बतानी ही होगी।